मीरा आज फिर से अटैची खोल छोटे छोटे कपड़ों को देख रही थी जिसे उसने कभी बड़े ही शौक से खरीदा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। लगता है रमेश आया है। आंगन में साइकिल रखने की आवाज़ हुई। मीरा झट से कपड़ों को अटैची में डालकर खटिया के नीचे ढकेल दी। अरे तुम इस हाल में इस तरह क्यों बैठी हो? रमेश ने मीरा से पूछते हुए हाथों का सहारा देकर खटिया पर बिठा दिया। तभी मीरा रमेश के हाथों को कस के पकड़ते हुए उसके आँखों की तरफ देखने लगी जिसमें ना जाने कितने ही प्रश्न थे। रमेश सब कुछ समझ रहा था। उसने मीरा को सांत्वना देते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वह खुद ही एक डर में था कि इस बार भी कहीं मीरा और रमेश किसी रिश्तेदार की शादी में मिले थे। फिर प्रेम विवाह। रमेश साइकिल रिपेयरिंग का काम करता था, मीरा घर पर सिलाई का। शादी के बाद 5 साल में 2 बार मीरा माँ बनते बनते रह गई थी। हर बार उसके गर्भवती होने पर कुछ न कुछ दिक्कतें होती और बच्चा गिर जाता। मीरा बेचारी के सारे सपने पल में टूट जाते थे। आसपास की औरतें उसे कभी बांझ कहती तो कोई अपने बच्चे को उसके सामने जाने ना देती। उसका हृदय यह सब देख व्यथित हो जाता था। मीरा अक्सर रो रो कर अपने तकिए भिगाती थी। रमेश तो सारा दिन काम पर अपनी तकलीफ भूल जाता था, लेकिन घर आते ही मीरा का उदास चेहरा देखते ही उसका दिल पसीज जाता था। रमेश की माँ ने भी मीरा से बातचीत बंद कर दी थी। वह अक्सर मीरा को ताने देती। बच्चे न होने के कारण उन्होंने तो रमेश की दूसरी शादी की बात भी उठाई थी, लेकिन रमेश ने कहा, माँ मीरा मेरी पत्नी है, उसके साथ 7 जन्मों का वादा किया है मैंने, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। एक ना एक दिन मीरा की गोद जरूर भर जाएगी। और बच्चे की किलकारी से आंगन माँ मुंह बनाकर चली गई। इस बार जब मीरा ने माँ बनने की गुड न्यूज़ सुनाई तो रमेश के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि उसे डर था कि पिछली बार की तरह इस बार भी कहीं कुछ बुरा हुआ तो। मीरा का हाल भी इसी तरह था। वह बहुत सावधानी से थी कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। इस बार उनके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, डर समाया था। हर पल मीरा एक दिन एक बच्चा दौड़ते दौड़ते आया, रमेश चाचा चाची को बहुत दर्द हो रहा है, माई तुमको बुला रही है, अस्पताल जाना है। रमेश जल्दी से हाथों की कालिक को शर्ट पे पोंछते हुए घर की तरफ भागा। मीरा को दोपहर से भर्ती किया है, लेकिन कुछ खबर ही नहीं। बेचारी कितना दर्द सह रही है। डॉक्टर साहिबा मिलने भी नहीं देती। सब ठीक तो है ना? कहीं पिछली बार की तरह कुछ गलत तो नहीं होगा ना? अरे गार्ड भैया, हमें हमारी पत्नी से मिलने तो दो एक बार, देखें तो कैसी है। अभी मिलने का समय नहीं है। कुछ होगा तो डॉक्टर तुम्हें खुद ही बुलाएंगे। चुपचाप बाहर बैठ कर इंतज़ार करो। बाहर मेले जैसी
लोगों की भीड़, हंसी। यह मातृत्व वार्ड है। औरतों की चीख की आवाज़ आती है, फिर बच्चे के रोने की। किसी को लड़की तो किसी को लड़का होता है। ना जाने सिस्टर कब रमेश को बुलाएगी। रमेश का दिल दहलता जा रहा है, डर से। मीरा ठीक तो है ना? यह मीरा देवी के घर से कौन है? 3-4 बार बुलाने पर रमेश की आँख खुली। रमेश मच्छर के काटने से सो नहीं पा रहा था। कुछ देर पहले ही उसकी आँख लगी थी, फिर नर्स की आवाज़ से आँख खुली। बेटी हुई है। रमेश तो खुशी से झूम उठा था। नर्स ने जैसे ही बच्ची को दिखाया तो रमेश के आँखों में आंसू उमड़ पड़े। मीरा और रमेश एक दूसरे को देखकर सिर्फ रो रहे थे। यह खुशी के आंसू थे। इस बच्ची ने उन्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दे दी, जिसका वह सालों से इंतज़ार कर रहे थे। मीरा आज फिर से उन कपड़ों को निकाल रही थी अपनी बच्ची के लिए। दोस्तों, कहानी कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।